अपने घरों में सो जाओ, इसलिए कि तेरे चले जाने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। इसलिए कि मैं जानता हूं जब ऐसी मजलिसें सजती हैं ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। तो ईमान से बोलो, आप कितनी पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। आज लोग कहते कि हम नबी के आशिक हैं, जान दे देंगे नबी के नाम पे। झूठ झूठ। क्या जुमला है, सुभान जो अल्लाह। कौम अपने नबी के नाम एक रात नहीं दे सकती, वो कौम अपनी जान क्या देगी? है। अच्छा, क्या इरादा है? थोड़ी देर आप लोग सुनेंगे, तो जो लोग खेमा बनाकर बैठे हैं, एक एक कदम बिल्कुल करीब आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, मैं जानता हूँ। कुछ सुन के जाइए, आ जाइए। अब जितने बैठे हैं ना मौलाना तहजीब साहब, ये सब ओरिजिनल लोग हैं। सुभान चाचा, अल्लाह, आ आप जाइए। लोग भी अगर आ जाते तो बड़ा करम हो जाता मुझ पर। चाचा, आप लोग भी, मेरे भाई आप लोग भी, क्या जमाना आ गया है। सुभान अल्लाह। बस करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। हजरत मौलाना यूसुफ साहब, मैं जानता हूं ये हाल है मेरी कौम की, और चीखते हैं कि हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही, चिल्लाते हैं कि हमारे मदरसे को कब्जा क्यों किया जा रहा। अगर तेरी यही हाल रही ना, तो तेरे घर मस्जिद और मदरसे तो छोड़, तेरे घर की एक एक ईंट ये उठा ले जाएंगे, ना तुम बचा पाओगे ना तेरा बाप बचा पाएगा। आज देख रहे हैं पोजीशन। करीब आकर आप लोग बैठ जाइए। आप लोग जो खड़े हो, इत्मीनान से जाकर अपने घरों में सो जाओ, इसलिए कि किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता। क्या बात है, हक है। इसलिए उलमा इकराम, जरा आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं तादाद देख के तकरीर नहीं करता हूं, मैं दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूं, दिल। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। तो हम दल वाले नहीं, हम तो, अरे बोलो ना, हम तो पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज, हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, शहदाए करबला, उर्से सूफी अब्दुल समद। क्या बात है।
सुभान अल्लाह, इसलिए मैं खूब जानता हूं हजारों की नहीं लाखों की तादाद हो और सब नामर्द हो तो लाखों लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ 72 हुसैन के गुलाम हो जिनके रगों में हुसैन के गुलामी का लहू दौड़ रहा हो तो यही 72 पूरे मुल्क का नक्शा बदलने के लिए काफी हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बरसों पहले गांधी जी ने कहा था हुसैन की तरह सब्र तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत और इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा लिया होता। तो अगर उसी हुसैन के गुलाम हो तो जरा एक बार हुसैनी रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं अब डुप्लीकेट इसमें एक भी नहीं है, सब ओरिजिनल है हजरत। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो ना, इसलिए कहीं फसली खेती होती है, यहाँ तो 12 मास लोग खेती करते हैं। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, धान पक जाता है तो आप लोग क्या करते हो? अरे बोलो ना। काटते हैं। और काटने के बाद मालिश करते हैं। अरे भाई पीटते हैं ना। जी जी जी। और पीटने के बाद हाँ? बेचते हैं तो ले जाते हैं। ना, यहाँ हमको ओरिजिनल किसान लोग नहीं दिख रहे हैं, यहाँ भी इख्तिलाफ है। अरे भैया उससे पहले बहुत प्रक्रिया है। धान पीटने के बाद आप हवा देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो ना। तो जो उड़ जाता है उसे आप अपनी जुबान में क्या कहते हो? क्या कहते हो? पता। तो हल्की सी हवा चली और शबनम के चंद बूंद गिरे और जो उड़ गए वो क्या थे मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहो। जो उड़ गए वो सब पतान थे और जितने बचे हैं हजरत ये सब ओरिजिनल लोग बचे हैं। तो अगर ओरिजिनल हो तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आप तादाद में कम हो सकते हो लेकिन जहां पे कम होता है वहीं पे दम होता है। इसलिए आप इस एहसास से कमतरी का शिकार मत होना कि हम कम है। करबला में एक तरफ सिर्फ 72 थे, एक तरफ 22,000 यजीदियों का फौज था, 22,000 यजीदी थे। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला की वादी में जवान अली अकबर की जवानी कटाकर, अब्बास के बासु कटाकर और मोहम्मद का बचपना लुटाकर हुसैन ने मुज्तबा ने खुद अपनी गर्दन कटाकर करबला के मैदान से नाना की उम्मत को पैगाम दे दिया। याद रखना, तुम हुसैन का अगर सच्चा गुलाम हो, तुम अगर हुसैन का सच्चा वफादार हो, कभी तादाद मत देखना। इसलिए कि हुसैनी तादाद नहीं देखा करते, हुसैनी तो अपनी हिम्मत के बुनियाद पर लड़ा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन बरकाती। बहुत खूब। इस सुभान वक्त अल्लाह, मिंबर सुभान शरीफ पर उलमाए कराम का एक मुकद्दस काफिला रौनक के बज़ में। मेरे भाई आज आप उस वली कामिल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हो जिसने कभी भी मिल्लत का सौदा नहीं होने दिया, अल्लाह। जिसने कभी भी अजमत पैगंबर को बिकने नहीं दिया। उस वली कामिल के चौखट पर आप आए हो जिनकी बेशुमार करामतें हैं और सबसे बड़ी करामत तो ये है
कि खलीफा है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के। बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि बरेली वाले वो सरकार मुफ्ती आजम की खलीफा हैं, जिस मुफ्ती आजम ने न कभी हुकूमत के साथ समझौता किया न किसी औरों के साथ समझौता किया है। उस मुफ्ती आजम में हिंद के खलीफा हुजूर सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल समद क़िबला अलैहि रहमतुर रिजवान के उर्स पाक में आए हो। अगर हजरत का फैजान लेकर जाना चाहते हो तो बस थोड़ी देर के लिए चट्टान की तरफ बैठ जाओ और मेरी कुछ गुफ्तगू सुन करके आज यहाँ से जाओ। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हो। बस अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए हजरत सिर्फ एक मतला और एक शेर, और वो भी किसी शायर का नहीं, एक आशिक का। इसलिए कि शायर तो हर गांव हर गली में मिलते हैं, आशिक कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान, जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाई जान, और लक़ब उनका है वस्ताज़े ज़मन। ये वही वस्ताज़े ज़मन है। जब बात आ गई वस्ताज़े ज़मन की तो मौलाना कुतुब की तरफ से पूरे सीमांचल वालों को एक पैगाम। ये वही वस्ताज़े ज़मन है, उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया, लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो वस्ताज़े ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लूं, अम्मी से इजाजत ले लूं, यानी वक्त कासिम पेशवा दर्द हो उसके बदन पर, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लूं। याद रखना मामा होती है, मां ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मन सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने जख्म देख लिया। देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन का नहीं, ऑपरेशन का नहीं। अम्मी से इजाजत ले लूं तब मामा होती है। याद रखना नौजवानों, बरकाती के एक जुमले को अपने दामन में समेट कर अपने घर जाओ। आज लोग अपने वालिदैन को 3 वक्त खिलाकर समझते कि हमने अपने माँ बाप के हक अदा कर दिए। आज उर्से समदी में आए हो, एक पैगाम लेकर के यहाँ से उठो। अगर तूने अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपते हुए धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर अगर आप अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप उनका हक अदा नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ी नेमत है तेरे लिए तेरे माँ बाप। इसलिए नौजवानों, आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ। अगर तुम किसी मैदान में बार बार नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो और अगर तेरी माँ जिंदा है तो किसी और के चौखट पे मत जाओ, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ के आंचल थाम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया, खुदा की कसम वो आंचल बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ पहले कबूल कर लिया करता है। क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो आप उनकी खिदमत करना। लेकिन हजरत, माँ एक खुराक दवा के लिए घर में तरसती रहती है। बेटा 5000 की चादर लेके चला है रानीगंज, बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है,
बेटा 10,000 की चादर लेके चला है अजमेर शरीफ। याद रखना मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। मत चढ़ा 10,000 की चादर मेरे गरीब नवाज की तुरबत पर, सिर्फ 10 रुपया का मोहब्बत से फूल पेश कर दूं और उसी पैसे को बचा कर अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, अपने बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तूने अपने माँ बाप को राजी कर लिया तो हुजूर अब्दुल समद साहब अलैहि रहमा राजी हो जाएंगे। अगर हुजूर अब्दुल समद राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे। अगर गौसे आजम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे। और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप, बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिंदा है तो आप उनकी खिदमत कर लो। आज लोग अपने माँ बाप की क्या किस नजरिए से देखते हैं। अरे वो माँ होती है माँ जो रातों रात तुझको, रातों रात तुझको सूखे आंचल पे सुलाती है, खुद तेरे पेशाब की हुई भी जगह में सोती है। अरे वो माँ का जिगर है माँ का, जो 9-9 माह तुझको अपने पेट में रखती है। अरे वो माँ है माँ जो अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना कर पिलाती है और तुझको जवानी के मैदान में लाकर खड़ा करती है। लेकिन आज जब इंसान कमाने लगता है, जब इंसान के पास दौलत आ जाती है तो वो अपने माँ को भी भूल जाता है, अपने बाप को भी भूल जाता है। अरे वो एक बाप है जो तपती हुई धूप में अपने बदन को जलाकर खुद भूखा रहकर तेरी परवरिश करता है, खुद नहीं खाता है वो अपनी औलाद को खिलाता है, खुद भूखा रहता है तेरे लिए नेवाले का इंतजाम करता है कि मैं तो भूखा रह लूंगा, अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। एक बाप का जिगर है, खुद भूखे रहकर अपनी 4 औलादों को खिलाता है। लेकिन वही 4 औलादें जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, वही 4 बेटे जब जवान हो जाते हैं तो चारों मिलकर एक माँ बाप को नहीं खिला सकते हैं। मेरे भाई आज उर्से समझी में आए हो, यहाँ से आहत करके तुम उठो, एक नबी के सच्चे आशिक को गवाह बनकर उठो, एक सच्चे आशिक को गवाह बनाकर यहाँ से जाओ। आज के बाद हम अपने घर जाने के बाद अगर माँ घर में है तो माँ के आंचल चूम लेंगे, अगर बाप जिंदा है तो बाप के कदमों को चूम लेंगे। मैं याद रखना, नबी के रहमत ने ये नहीं फरमाया कि किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत है, बल्कि नबी के रहमत ने फरमाया ए लोगों तेरी माँ के कदमों के नीचे रब ने तेरी जन्नत रख दी है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। हजरत वस्ताद ज़मन है, फरमाते अम्मी जख्म दिखा, डॉक्टर से फरमाया अपनी अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन का नहीं। हजरत उस्ताद ज़मन घर आए, माँ होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मन सीधे हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा था मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट में आपको बेहोश करूंगा, ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश।
इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का हक किया है। मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद समन की आंखें बरसने लगी। उस्ताद समन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले ले के बोल पड़े, डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर तुम मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है ये मैं नहीं जानता। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मुझे इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मान ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया। जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद ज़मान फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मान आंखें कब खोले, उस्ताद ज़मान आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मान की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाश को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मान फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन के दर्द मेरी उंगलियां महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से समदी। बहुत को बहुत को बहुत को। इसी को उस्ताद ज़मान फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। बोल दो जोर से, अरे मोहब्बत से बोल दो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। अमा जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आगे उस्ताद ज़मान फरमाते कि आता है फकीरों उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे फकीर आते कि नहीं आते? अरे बोलो ना भैया। ओ काली टोपी, अस्सलाम वालेकुम। घर से फोन आ गया क्या? अच्छा थूकने गए थे, गुटखा खाए हैं? खाइए। नहीं आजकल जलसे 20 जलसे में ही घर से फोन आ जाता है। कहाँ हो, अब तक आई नहीं? तो फोन नहीं आया ना, बैठे रहो। जब तक फोन नहीं आए बैठे रहो।
प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। आपके यहाँ फकीर आते कि नहीं आते? बिरादरी वाले नहीं हो ना? अच्छा एक बात बताओ, जब दरवाजे पे फकीर आता तो क्या सदाएं लगाता? 10 रुपए दे दो, अल्लाह के नाम पे 20 रुपए दे दो। आप जेब से 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो। फकीर बदले में आपको क्या देता? जोर से बोलो, क्या देता? आप सलामत रहो, आपकी औलादे सलामत रहे, आपके घर बार सलामत रहे। आपने फकीर को 10 रुपए के नोट दिया, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक डर ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है, एक चौखट ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों की, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे क्या बात है, वाह। और खुद कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, और आगे फरमाते ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। मुसलमानों, आज शबनम के इन बूंदों के नीचे आप बैठकर जिक्र खुदा भी सुन रहे हो, जिक्र मुस्तफा भी सुन रहे हो। अगर ये चंद घंटे तेरा बैठना मदीने वाले ने कबूल कर लिया, तो आज तुम इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। कल मैदान कयामत में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तो वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ता से जमन बोल पड़े, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, वाह, क्या बात है, तेरे सुभान दामन में। अब जरा पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब जरा यहीं पे रोक लो, और आए हो उर्स समदी में। कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, है ना? बहुत करामतें हैं हजरत की, लेकिन मैं करामत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। बहुत करामतें सुन चुके आप बुजुर्गों की। कोशिश ये करो कि हजरत की करामत साबित कैसे हो। कौन ऐसा काम किया उन्होंने कि बैठे बैठे लोगों को दरिया पार करा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। अरे बोलो ना, रुमाल में बैठा कर दरिया पार करा दिए। दरिया किसने पार किया, कैसे पार किया, खुद पता नहीं चला। रुमाल उठाया तो दरिया के उस पार थे, रुमाल उठाया तो इस पार नजर आए। अरे बोल दो ना। लेकिन ये करामत सादिर कैसे होगी?
इसलिए कि वो जब चलते थे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलते थे, वो खाते थे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक खाते थे। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी उन्होंने गुजारी थी। कोशिश करो कि हम भी उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूना अमल बनाए। उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी। सरकार गौसे आजम की बहुत करामतें सुने हो आप। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज गौसे आजम की करामत नहीं, गौसे आजम की एक कौल सुन लो बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ए बाबू, ए बेटा, बहुत जल्दी जल्दी तुम लोग को पेशाब लगता है। जवानी में ये हाल है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, और जो भी करना है यही करके जाओ। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे। मौलाना ने जोर से डांटा, वो बैठा रहा। लोग सलातो सलाम पढ़ लिए, वो बैठा ही रहा। मौलाना बोले, बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले, हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है, तो जो होना हो यही होगा। कोई उठे नहीं अपनी जगह से। पूरा मजमा झूम के बोल दे, या रसूल अल्लाह। सुन थोड़ी देर के लिए गौसे आजम का एक कौल। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, उलमा की तवज्जो चाहो, सरकार गौसे आजम का कौल, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। क्या कहा? अगर किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। और खुद मेरे मुस्तफा फरमाते, भूखों को खाना खिलाओ और लोगों को सलाम करो। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती। सलाम तो मत पूछिए, अगर गांव का सेक्रेटरी साहब है तब तो फिर मत पूछिए। बीच चौराहे में कुर्सी पे बैठ सीना फुला के बैठेंगे और बोलेंगे, इमाम साहब आ रहे हैं, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझे सलाम करेंगे। बोलो सही के गलत है? और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत। हम तो मक्का मदीना देख कर आए, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझे सलाम करें। लेकिन सुन, मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। जोर से बोल दो। तो सुनोगे सलाम में कितने फायदे हैं, सुनोगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इस मजमे में कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो ये कह दे कि हजरत पूरी लाइफ बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ? है कोई? मैं यहाँ की बात नहीं, सीमांचल नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। है कोई जो कह दे कि पूरी लाइफ बीवी के साथ कभी अनबन हुई ही ना हो? हजरत लगता है कुछ हुआ है आपके साथ। और चतुर्वेदी महाराज तो बहुत गुमसुम बैठे हैं। हजरत खैरियत तो है घर में? वो तो जाहिर सी बात है, झगड़ा होता है तो नींद आती ही है। और अगर बहुत करीब से कभी समझ ना हो तो फोन करके नदी जी से पूछ लेना। पता नहीं ये बंधन में बंधे की नहीं। एक बेटी है माशाअल्लाह। अरे आजकल घर वालियां पीर को पीर नहीं मानती तो मौलवी को मौलवी क्या मानेगी? हजरत एक पीर साहब थे, दुनिया उनको पीर मानती थी, बीवी मानती ही नहीं। लोगों ने शिकायत की, हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी बीवी आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले, नहीं मानती। बोले ना,
घर से निकले और ऊपर अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी ने कहा, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बीवी बरस पड़ी। बोले जी आप बोलते हो मैं पीर हूँ, आज मैंने देख ली पीर कैसे होता है। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100% नहीं, 110% मैंने मान ली वो पीर थी। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बीवी मान गई है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हजरत जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। अच्छा मानती क्यों नहीं, ये भी एक नुक्ता है। एक खतीब साहब ने तकरीर की, नौजवानों को नुस्खा बताया कि ये नुस्खा लेकर जाओ, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो मैं भी आपको बता दूं, सुनोगे? तो नुस्खा ये था, उन्होंने कहा कि जब घर जाना, बीवी चाहे जैसा खाना बनाए, दाल में नमक ही क्यों ना ज्यादा हो, बोलना वाह अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई है। जली हुई भी सब्जी क्यों ना हो, बस उस सब्जी की तारीफ करना, अल्लाह सलामत रखे उसे जिसने ये सब्जी बनाई। नौजवान रात में तकरीर सुना, घर पहुंचा, फजर की नमाज पढ़ के सो गया। दोपहर में उठा, बीवी दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही थी। दस्तरखान पे बैठे, पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाले, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। इतना सुनना था, बेगम किचन के अंदर गई और मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और पीठ पर 2-4 बेलन डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोला अरे मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे बेलन से मार रही। बीवी बोल पड़ी, नादान, 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही, आज तक तूने कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। तो जमाना मान लेगा नदीम भाई। और शायर लोग तो वैसे ही परेशान है, अगर एक मिसरा हो गया और दूसरा नहीं हुआ तो बेगम मिसरा निकाल देती। बस सुनेंगे तो एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता हो। अब पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर के लिए तवज्जो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, मुस्तफा का वो चेहरा जिस चेहरा को देखने के बाद मरीज को भी शिफा मिल जाए, नबी का वो चेहरा जिस चेहरे को देखने के बाद अगर कोई अभागन हो तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर चली है नबी के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के दरवाजे पे पहुंची है, नबी के कौनैन के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन?
सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा, नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा जिसकी शान और अजमत तो ये है, कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। बोल दो जोर से, अरे जोर से बोल दो। नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हसन, कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हुसैन, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में आज मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। बोल दो जोर से, उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मेरे मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जोर से बोल, जोर से, कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गौर से सुनना मेरे जुमले। नबी ये रहमत ने फरमाया, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 500 रुपये ऊपर वाली जेब में, 1000 रुपये साइड वाली जेब में, 2000 रुपये इधर वाली जेब में डालकर हम उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, कोर्ट कचहरी अदालत पंचायत, फैसला तलाक की। बोलो सही के गलत है? लेकिन नबी ये रहमत ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। इसलिए तो हर जगह मैं कहता हूं कि शौहर हो अली की तरह, बीवी हो फातिमा की तरह। सुभान अल्लाह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी बातों से मेरी फातिमा का दिल दुखा होगा, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर। मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा मुस्तफा के दर से निकलकर अली के घर के तरफ, बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं, फातिमा मुझे सलाम करेगी।
बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर सलाम कर दिए घर वाली को ईद के रोज भी, तो बोलती है बट गुनहगार क्यों करते हो जी? बोलो सही के गलत है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए उर्स समाधि में आने वालों नौजवानों, आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के तुम जाओ। सुबह निकलते हो अपने घर से कमाने के लिए, शाम को अपने घर में वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बूढ़ी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बू मिल जाए उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम को आम करो। सैयदा फातिमा को मौला अली मुश्किल कुशा ने सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म। सलाम में क्या बरकत है, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। कब बोलोगे यार? जोर से बोल दो, एक आवाज में बोल दो और जोर से बोल दो। जैसे ही सैयदा फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। कब बोलोगे? हर जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा घबरा मत, अब चल तो। सुभान अल्लाह। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बहुत गौर से सुनना अगर बेटियों के बाप बैठे हो, बहुत गौर से सुनना अगर बहन के भाई भी बैठे हो। मौला अली फरमाते घबरा मत, अब चल। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत। जोर से बोल दो, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी के कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते फातिमा अब क्या सोच रही हो, लगा दे दस्तक, दे दे दरवाजे पे आवाज। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी ये कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने
वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज अगर हमारी बेटियों को जरा सी तकलीफ हो जाए, ससुराल में फोन का जमाना है, अब्बू, हजरत बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। बोलो सही के गलत है? इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। सुन, मेरे नबी ने मौला अली को कैसे समझाया, सुन। मौला अली का हाथ पकड़े मुस्तफा अपने मकान के अंदर लेकर गए, घर में बैठाए और क्या फरमाया, अली मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना। अली, मैंने फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है। अली मेरी फातिमा को मत रुलाना, इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना, बाली मुझको तकलीफ होती है, मत रुलाना मेरी फातिमा को। ये समझाने का अंदाज है। लेकिन आज जरा अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि हमारे यहाँ कमी क्या है। मेरी माँ बहनें भी आई है, आप भी आए हो, बस एक नुस्खा लेकर जाओ, तेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, तेरे घर में कभी झगड़ा जन्म नहीं लेगा। एक बात नोट करके जाओ, आज किस उर्स समदी से अगर आपने अमल कर लिया, खुदा की कसम जिंदगी भर हजरत के फैजान से आप माला माल होते रहोगे। आज हमारे यहाँ हजरत होता ये है, जिस दिन तेरे घर में जो झगड़ा होता है ना, सिर्फ एक काम कर लेना, जिस दिन घर के सास अपने बहू को बेटी समझना शुरू कर दे, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में झगड़ा कभी नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन होता क्या है, अगर ससुराल में हमारी बेटी खुश है, दामाद बहुत खुश रखता है, तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है। दामाद नहीं, हीरा मिल गया, हीरा। बड़ी खुश है मेरी बेटी, मेरा दामाद एक ही दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है, बहुत खुश है। और अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे, तो फिर जाती है इमाम साहब के पास, हजरत मेरा बेटा बदतमीज हो गया है, अभी ससुराल से आया है, लगता है मेरे बेटे को कुछ खिला दिया है कोई ताबीज दे दीजिए। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज यहाँ से तुम जाओ तो एक नोट करके जाओ, अगर तूने अपने घर में आने वाली बहू को जिस दिन अपनी बेटी का दर्जा देना शुरू कर दिया, और जिस दिन घर की बहू में अपने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दिया, खुदा की कसम वो घर कभी झगड़ा उस घर में नहीं होगा, वो घर हमेशा जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि सबकी बेटी बेटी होती है, तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। तुम किसी के यहाँ अपनी बेटी को भेजो हो, वो तेरी बेटी है। तेरे घर में जो बहू बनकर आई है वो भी किसी की बेटी है। उसने भी माँ के ममता को छोड़ा है, उसने भी बाप के प्यार को छोड़ा है, उसने भी भाई की मोहब्बत को कुर्बान किया है। वो बेलोस तेरी खिदमत करती है, वो बेलोस तुझसे मोहब्बत करती है, बेलोस तुझसे प्यार करती है। इसलिए मेरे भाई, आज यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठो, हम कभी भी बेटियों को तकलीफ नहीं देंगे, चाहे बेटी किसी की हो। इसलिए कि नबी ये रहमत ने फरमाया, बेटा तेरे लिए नेमत है और बेटी तेरे लिए रहमत है। इसलिए कभी भी बेटियों को तकलीफ मत देना। यही बेटी जब तक बाप के घर रहती है रहमत,
ससुराल चली जाती है ना, तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बन जाती है ना, तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हुआ करती है। इसलिए अगर तेरे घर में बेटी जन्म ले तो घबराना मत, मातम मत करना। आज अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा और कहेगा हजरत जल्दी चलिए। लोग बोलेंगे यार हुआ क्या है? बोले चेक आया है, चेक। आजकल लोग बेटा कहाँ बोलते, चेक बोलते। और अगर बेटी हो गई तो इमाम साहब को नहीं खोजेंगे, मौजिन साहब के पास चलिए ना। अरे हुआ क्या है, छोड़िए ना मौजिन साहब, बेटिए हो गई है। बड़े हल्के में लिया, बेटिए हो गई है। याद रखना, बेटा नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। कल जमाना जाहिलियत में जब मेरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, लोग बेटियों को मनहूस समझकर जमीन के अंदर गाड़ते थे। कल लोग मनहूस समझकर बेटियों को गाड़ते थे। आज ये तिलक और मुतालबे जहेज ने इस कदर आतंक फैलाया है कि लोग मजबूर होकर अपनी बेटियों को गाड़ रहे हैं। आज माँ के कोख में पलने वाली औलाद को अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जाता है कि कोख में जो औलाद पल रही है वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो उसे नाजो नखरे से जन्म दिया जाता है, और अगर बेटी है तो उसे जहर का इंजेक्शन डालकर पेट ही में मार दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर क्या कसूर है उस नन्ही सी जान की जिसको तूने दुनिया देखने से पहले उसकी जान ले ली? क्या कसूर है उस नन्ही सी जान की जिसे तूने दुनिया में आने से पहले उसकी जान ले ली? याद रखना, अगर आपने ये तिलक और मुतालबे जहेज को बंद नहीं किया, खुदा की कसम आज तो हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही, हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाए जा रहे, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है। अगर आपने अपने औलादों को अगर इल्म नहीं सिखाया, अगर आपने शादियों में 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च किए और अपने बच्चों को जाहिल रखा, तो फिर तेरी आने वाली नस्ल तुझसे हिसाब मांगेगी। क्या आखिर तूने अपने औलादों को पढ़ाया क्यों नहीं? तूने अपने औलादों के हाथों में कलम दिया क्यों नहीं? इसलिए मैं चलते चलते आखिर में कहूंगा, अपने औलादों को जाहिल मत रखो। जिस कौम में मुस्लिम के लिए कुरान की पगली आयत ही नाजिल हो पढ़ने और पढ़ाने के हवाले से, आज सबसे ज्यादा जाहिल कौम मुस्लिम के बच्चे हैं। आज सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम मुस्लिम के बच्चे हैं। आज शराब के अड्डों में सबसे ज्यादा मुस्लिम के बच्चे मिलते हैं। आज जुआ के सट्टों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम के बच्चे मिलते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे कौम के शहजादों, आप 3 मंजिला बिल्डिंग बाद में बनाना, पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दो। 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर तूने अपनी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम दे दिया, याद रखना, जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा, आने वाले दिनों में वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। इसलिए आखिर में चलते चलते आपसे कहूंगा, अगर सरकार हुजूर सूफी मिल्लत अब्दुल समद अलैहि रहमा का फैजान चाहते हो, इनके उर्स पाक में आए हो, यहाँ से आहत करके उठो कि हम 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाएंगे, शादियों में 5 लाख 7 लाख खर्च नहीं करेंगे, उसी को पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। खुदा की कसम, अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो तेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं, खुदा के वास्ते हजरत का अगर फैजान लेकर जाना चाहते हो, और जानते हो ये इतने बाकरामत वली हैं जो जिनकी करामतें हमने बहुत सारी सुनी है, इनका नजर करम अगर आप पर पड़ गई ना, तो खुदा की कसम आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत के मैदान में भी आप कामयाब रहोगे। इसलिए जितने लोग हो
एक भी आदमी नहीं उठना। बहुत ज्यादा देर का प्रोग्राम नहीं चलना है। मेरे एक बैठे रहिए मेहमान आप सती लोग। बहुत देर से बैठे अभी हुए हैं। चतुर्वेदी को समर्पण चतुर्वेदी है आपको। महाराज तो जी, जी, कितने जी। लोग बैठे सुनेंगे, हैं, आधा घंटा। कितने लोग बैठेंगे? जरा हाथ उठा के दिखाइए तो, कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठा के दिखाइए तो। चचा, इनको जरूरत है, आप आ जाइएगा ना। छुट्टी लेकर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इनको जरूरत है, पानी दे दीजिए इनको। हाँ, आप आके बैठेंगे। एक भी आदमी अपनी जगह से ना उठे, इसलिए आधे घंटे की गुफ्तगू चतुर्वेदी साहब की सुन लीजिए। ये भी बहुत लंबा सफर करके आए हैं, आपको भी जरूरत है, जल्दी आइए। और किसी को जरूरत है? किसी को जरूरत है तो अभी मैं छुट्टी दे रहा हूं, बाकी छुट्टी बांध। आपको भी जरूरत है? हाँ, जल्दी आइए। तो कितने नंबर की छुट्टी चाहिए, एक के दो? तो आप किसी को लेके क्यों जा रहे हैं? वो पकड़ेगा क्या आपको? जाइए आप।